So hello amigos, welcome back with another video on Arturul Ghazi. So today we will discuss from episode 30 to 35. मास्क क्यों पहना हुआ है? दरअसल थोड़ा ज़ुकाम वुकाम है, तो मैंने कहा यार वीडियो तो ज़रूरी है, तो बिल्कुल शॉर्ट रखेंगे। सारी समरी के इतना वो नहीं है मेरे पास, स्टेमिना इतना नहीं है कि मैं इतना बोल सकूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो हुआ कुछ यूँ, आप जिसने पिछली वीडियो देखी होगी तो याद होगा कि आखिर में इस तरह होता है कि गुमुश्तकिन के पास तूतकिन आता है और उससे कहता है कि यार हलीमा सुल्तान ने एक ख़त भिजवाया जिसमें हमारी शिकायत लिखी गई हैं। तो अब वो सब परेशान हो चुके हैं वहाँ पे। हुआ कुछ यूँ कि गुमुश्तकिन तूतकिन कहता है कि हमारे पास एक चॉइस रह गई है कि अर्तुगरुल के जो हामी हैं, जिसमें हलीमा सुल्तान आती है, दिली ज़मीर आता है, इनको हम ज़ंदान में डाल दें। तो तूतकिन कहता है कि यार बाप तो इस बात की इजाज़त नहीं देगा कि हम उनको ज़ंदान में डाल दें। तो वो कहती है, अर्तुगरुल कहती है कि बाप, तुम्हारा बाप जो है कल किसी ज़रूरी काम से जा रहा है, तो वो कबीले में ही होगा, उसके पीछे हम ये काम सर अंजाम दे देंगे। अच्छा, तो हुआ कुछ यूँ इस तरह हुआ कि अब सुबह चला गया है। अब सुबह जो वो गया है ना, ये कोरकुट मामू जो कबीले का सरदार है, तो वो भी बड़ी ज़बरदस्त जगह पे गया है। उससे उधर से ना उसको काफ़ी एक सीखने की चीज़ मिलेगी, तो उसका भी काफ़ी फ़ायदा होगा। अच्छा, वो किधर गया है? सुबह हो चुकी है। अच्छा, वो गया, उस सीन को यूँ दिखाते हैं कि वो आर्तुक जो कि दबीब है उसके साथ खड़ा हुआ है, और वो आर्तुक जो है उससे वो कह रहा है कि यार मैं आपके साथ बड़े सालों से हूँ और मैंने आपकी बड़ी खिदमत, इस कबीले के लिए बड़ी खिदमत है, और आपकी भी किसी गलत मतलब आपके हर उसमें साथ दिया है। वो कहता है हाँ बेशक, तुम बात तो गोल गोल मत करो, तुम मुद्दे पे आओ ना। सरदार कहता है, तो कहता है कि यार आप इस तरह सीधा कि आपको ना खुद चार्ज लेना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका बेटा है तूतकिन और आपकी बीवी जो है वो मतलब एक किस्म की बदमाशों की तरह कबीले में फिर और हर बंदे पे अपना हुक्म चला रहे हैं ना, तो आपको खुद लेना पड़ेगा कि आपकी बात की कोई अहमियत रहे। तो उसके ये दिमाग में आ गया। अच्छा, जैसे ही कबीले में क्या हो रहा है, कबीले में यूँ हो रहा है कुछ के अर्तुगरुल जो है, अर्तुगरुल तो नहीं है, सॉरी, ये इन्होंने कुछ अपने जो वो है गार्ड्स हैं किस्म के, वो भिजवाए हैं दिली ज़मीर के पास। दिली ज़मीर अपना काम कर रहा था, तो उससे कहते हैं कि यार को मुश्तकिन आपसे मिलना चाहता है। तो वो उसको ले जाते हैं। अब इस तरह होता है कि उसको ज़ंदान में डाल दिया है। दूसरी साइड पे ये हुआ है कि हलीमा सुल्तान को भी लेके जा रहे हैं ज़ंदान की तरफ, और इसको दिली ज़मीर को इसलिए ज़ंदान में लेकर गए कि उससे कुछ पूछताछ की है गुमुश्तकिन ने, लेकिन वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें कोई बात नहीं बताऊँगा। अगर अर्तुगरुल गद्दार है तो मैं उसका सर अपने हाथों से कलम करूँगा, लेकिन मुझे उस पर उम्मीद है कोई गद्दार नहीं है, तो मैं तुम्हारी किसी बात का जवाब नहीं दूँगा। अच्छा, हलीमा सुल्तान को जब लेके जा रहे हैं तो जो हाइमा खानम के पीछे जो बंदा खड़ा होता है उसने देख लिया और वो गया हाइमा खानम की तरफ। हाइमा खानम किधर है? हाइमा खानम दरअसल आपको ये बताता चलूँ, हाइमा खानम जो आयतुल खातून ने कहा था कि यार हाइमा को मैं थोड़ा बिज़ी रखूँगी ताकि वो इस मामले में मुलव्वस ना हो सके। अच्छा, इस तरह हुआ कि अब हाइमा खानम के पास तुलन आई कि यार हमारे कबीले में एक बेटी की शादी है, तो आप वो शादी अटेंड कर लें। उनके लिए काफ़ी काफ़ी उनके लिए फ़ख्र की बात हुई कि हाइमा खानम ने उनकी शादी में शिरकत की है। तो अच्छा, वो चली गई, हाइमा खानम उसके साथ चली गई। अब वो वहाँ पे बिज़ी है, उसके जहेज़ वहेज़ देख रही है और को दे रही है और दुआएं दे रही है। एकदम से पीछे से वो आ गया, तो उसने कहा कि यार दिली ज़मीर को ज़ंदान में डाल दिया और हलीमा सुल्तान को भी ज़ंदान में लेके जा रहे हैं। तो हाइमा खानम गुस्से हो गई, भागी डायरेक्ट ज़ंदान की तरफ ये हुआ। तो हलीमा को लेके जा रहे थे, तो वहाँ पे वो अपने सिपाहियों के साथ पहुँच गई हाइमा खानम, और उसने जो बंदे लेके जाते उसकी गर्दन पे तलवार रख दी कि इसको छोड़ दो, नहीं छोड़े तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूँगी। अच्छा, दूसरी तरफ ये हुआ कि अब उधर से एकदम से सरदार आ गया। सरदार ने कहा कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर? तो उसने हाइमा ने बताया कि यार तुम्हारे जो बहनोई है, नहीं सॉरी, तुम्हारा जो साला है उसने ये काम कर दिया है, दिल ज़मीर को ज़ंदान में डाल दिया, मेरी बेटी जो कि बहू भी है मेरी, उसको भी ज़ंदान में डाल। तो वो गुस्सा हो गया कि यार ये क्यों कर रहे हो ये? तो वो बताता है कि यार इन्होंने हमारे ख़िलाफ़ एक वो भेजा है, क्या कहते हैं, ख़त भेजा है जिसमें हमारी बुराइयाँ लिखी हैं। तो अब हाइमा लोगों ने जो भेजा हुआ दरअसल, तो वो थोड़ा घबरा गए, लेकिन उन्होंने अपनी बात का एतराफ़ नहीं किया। उन्होंने कहा यार अच्छा भेजे, साबित करके बताओ। साबित कर दिया तो हम उसने कहा अगर साबित कर दिया तुम हलीमा सुल्तान को, मुश्तकिन कहता है हलीमा सुल्तान और अर्तुगरुल को मेरे हवाले कर दोगी। तो यहाँ पर ऐसे एपिसोड 31 का अख्ताम होता है। 32 के स्टार्ट में होता है कि वो कासिद, अच्छा 31 के एंड में ये भी होता है थोड़ा बहुत कि हाइमा जो गोंदोकटू है वो आता है और थोड़ा गुस्से का इज़हार करता है कि आपने मुझे बताया बगैर कासिद रवाना कर दिया, ये और वो। उसका तो आपको पता है हमेशा मैं कहता हूँ बैकफुट पे रहता है। तो
वो हमेशा लोगों की बातों में मतलब फंसा रहता है लोग तो अच्छा इस तरह होता है। पर आगे के 32 के स्टार्ट में बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन होता है। 32 के स्टार्ट में वापसी होती है द वन एंड ओनली बमसी की। बमसी किस तरह आता है, वो इंडियन मूवीज़ की तरह हुआ है कि बिल्कुल कहीं से भी एकदम से आ गया, कोई निशान नहीं कि यार इस काम के लिए आया, कोई सबूत नहीं था, बस आ गया कहीं से भी। अच्छा हुआ कुछ यूँ कि जब कासिद था वो रवाना था, उसके ऊपर मंगोलों ने हमला कर दिया। कैसे हमला कर दिया? कोचाबाश जो कि गद्दार है, आप लोगों को आइडिया है। तो कोचाबाश उसको तूतकिन ने भेजा हुआ है कि यार उस कासिद को पकड़ के लाओ। अब वो किस तरह पकड़ेगा? वो पकड़वा देगा, मंगोलों के हाथों कहेगा कि यार वो तो गायब हो गया, हम नहीं पकड़ सके। तो अब वो वहाँ पे जब मंगोल उस पर हमला कर देते हैं कासिद पे, तो वहाँ से एकदम से आ जाता है बमसी साहब, और बमसी उन सब की ईंट से ईंट बजा देता है और सबको मार देता है। और सब वो क्या कहते हैं, वो भी हैरान हो जाता है, जो कि लेकर गया होता है गुनगुट जो होता है। गुनगुट कहता है कि यार बमसी मेरे भाई तुमने मुझे बचा लिया, और ये कहता है कि ठीक है यार ऐसा होता है, लेकिन तुम क्या लेके जा रहे हो? कहता है कि यार ये हैमा खानम का ज़रूरी वो है, मैंने सुल्तान तक पहुंचाना है। कहता है आगे जो होंगे मंगोल होंगे। थोड़ा आपको पता है कि वो थोड़ा उसका दिमाग सही काम नहीं करता, तो वो अपनी तरफ से थोड़ा अक्लमंदी का इजहार करता है। कहता है कि यार मैं आपको एक बात बताता हूँ, ऐसा करते तुम मेरे साथ चलो वापस, हैमा खानम को सारी सूरत हाल से आगाह करो और फिर तुम वापस चले जाना। वो कहता है ठीक है यार चलते हैं। और पूछता है कि यार कबीले के क्या हालात है? सारे रस्ते में किसी सुझाव देता है कबीले में क्या हो रहा होता है। कबीले में हो रहा होता है, गंदोकतू जो होता है चीखें मार रहा होता है हलीमा सुल्तान पे कि आपको सरदारी का वो है, आप पहले भी सुल्तान मतलब शहजादी थी, और अभी आप यहाँ पे भी अपनी उस तरह ही रवैया इख्तियार करें जिसकी वजह से हम मुश्किलात में आ रहे हैं। ये शोर वोर मचाता है। तो फिर मतलब जरगे में हलीमा सुल्तान बैठी होती है, दिल दमीर बैठा होता है, और ये हैमा खानम खुद बैठी होती है, जिसमें गंदोकतू आता है और ये बात करता है। थोड़ी देर में आ जाता है बमसी साहब, सब खुश हो जाते हैं, बमसी वापस आ गया, बमसी वापस आ गया। बमसी वापस आ जाता है, वो सबसे मिलता है और वो गुनगुट को वापस ले आता है। तो कहता है मैं गुनगुट को भी वापस लाया हूँ। तो हलीमा खानम थोड़ा ख़तरा हो जाता है, उसको डर जाती है। वो कहती है गुनगुट, तो फिर गुनगुट आके सारी बातें बताता है कि यार इससे हमला हो गया था, बमसी ने मेरी जान बचाई। और गंदोकतू कहता है कि हमें एक दफ़ा अल्लाह ने फिर बचा लिया है, अब अगर इस तरह का कोई आप लोगों ने करना हुआ काम तो मुझसे मशवरा ले लेना। अच्छा सॉरी, थोड़ा आपको पता है कि थोड़ा ज़ुकाम सा है मुझे, तो इसको थोड़ा गुजारा करें, क्या कर सकते हैं, हालात ही आजकल ऐसे चल रहे हैं। अच्छा तो गुनगुट अब वो सबसे मिल लिया है उसने, वो भी चला गया है। और अब इस तरह हुआ कि अर्तुगरुल ने पिछले एपिसोड में कहा था कि यार मैं कबीले आऊँगा बातचीत कर लेना। अब कबीले आता है तो आर्तुक और दिल दमीर एक साथ बैठे होते हैं, उनसे मुलाकात होती है। खेमे में बमसी भी आया था, बमसी से मुलाकात होती है, उसकी अर्तुगरुल से गपशप लगती है। और हलीमा को बुलाता है अर्तुगरुल, उससे कहता है कि यार मुझे हलीमा से बात करनी है। तो वो छोटा बच्चा होता है ना तुराली, उसको भिजवाते हैं, वो हलीमा को बुलाता है। तो हलीमा उसको ये बताती है कि हमारा जो भाई है सुंगुर्तकिन वो ज़िंदा है, और ये बताता है उसको। और दूसरा ये बताता है कि तुमने फ़ौरन कोनिया रवाना होना है, तुम खुद सुल्तान को मकतूब पहुंचाओगी। अच्छा ये बात हो जाती है। अब क्या होता है, वो चला जाता है अर्तुगरुल, वहाँ से चला जाता है अर्तुगरुल। अब हुआ कुछ यूँ कि हैमा खानम से बात वो कर रही है हलीमा। अब उनका प्लान ये ना, उनको आइडिया है कि कोचाबाज जो है गद्दार है, उन्होंने अब कोचाबाज को कुछ करके उसकी गद्दारी ज़ाहिर कर दी है। अब इनका प्लान ये था कि यार हम दिली ज़मीर और ये हलीमा सुल्तान को बाहर बुलाएंगे, हम ये बात खाली कोचाबाज से करेंगे, कोचाबाज अगर मंगोलों को ले आया तो मतलब वो गद्दार है। अब इस तरह हुआ कि इसी चाल को चलते हुए ना दिली ज़मीर चला गया कोचाबाज के पास। कोचाबाज के बताया, उसको कहा कि यार इस तरह सीन है, तुम मेरी जान बचा के यहाँ से निकालो, तो वैसे भी तुम लोग तुर्गो तो दुआ ने हो जाए, तुम पे हमारा एक एहसान है। तो वो कहता है ठीक है आपका मेरे एक एहसान है, मैं आप लोग को यहाँ से रवाना कर दूँगा। अब ये माइंड सेट देखो। अच्छा अब ये बात हो गई हलीमा हलीमा बात कर रही है हैमा खानम से कि यार हैमा खानम ऐसा सीन है, आपका बेटा सुंगुर्तकिन ज़िंदा है, और वो उसके तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। ये पहले बात की, ये बात बाद में की। पहले बात उसने क्या की कि मैं कोनिया रवाना हो रही हो, ये अर्तुगरुल के साथ हो ये। अब ये बात सुन ली गोपचे ने। गोपचे गई डायरेक्ट तूतकिन के पास, तूतकिन को बताया कि मुझे पता है अर्तुगरुल की तरह आप जाए उनको पकड़ के लाएं ताकि उनको सज़ा मिल सके। ये अब देखो गोपचे क्या कर रही है, अजीब से काम कर रही है, बिल्कुल अपनी बहन के नक्शे कदम पे चल रही है। अब इसको बाद में इसकी गलती का एहसास होगा, फिर बाद में ये अपनी बहन की तरह गलती के अजाले में ही लगी रहेगी, जब फिर कोई उसकी बात का यकीन नहीं करेगा। अच्छा अब यह हुआ कि सुबह का वक्त हो गया, अब चाल चलनी है। अब सारे जो है ना मंगोल धाक लगाए बैठे हुए, वहाँ पे अर्तुगरुल से मिलने आया तुर्गुत और बमसी। अब एक औरत है बुरखे में जो कि हलीमा सुल्तान है, मतलब उनके लिहाज से हलीमा सुल्तान है ना। अब उन्होंने तीर लगाया, जैसी तीर छोड़ी गई थी वहाँ पे, और तूतकिन आ गया।
तुतकिन आ गया वहाँ पे। तुतकिन ने कहा कि यार तुम मेरे साथ चलो वरना मुझे ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। तो उसने कहा कि यार मानता हूँ कि यार हमारे कबीले में गद्दार है, लेकिन वो कबीला गद्दार मैं नहीं हूँ, वो तुम्हारा ये जो सिपाही है ना, सिपाही कोचाबाश, ये गद्दार है। तुतकिन ने नहीं माना, एज़ यूजुअल हमला कर दिया। सही कोट लगाई दुआन तुर्को तो बमसी, और अर्तुगरुल ने आखिर में अर्तुगरुल ने अपने ज़ख्मी हाथ से भी तुतकिन की तलवार गिरा दी और वहाँ से सब भाग गए। अब सब भाग गए। ये लोग कहते हैं हम क्यों भाग रहे, लोग कहते हैं कि अपने भाइयों को नहीं मार सकते, अर्तुगरुल कहता है, और वहाँ से ये तुतकिन लोग भी इसके पीछे भाग रहे हैं। जबकि अब नोयान ने गेम खेली, नोयान ने अब लोगों को आकर पीछे भागो, इसको मार देंगे और इल्ज़ाम अर्तुगरुल पे लगा देंगे कि लड़ाई हुई। अच्छा, अब ये चले गए एक जगह पे चीखे मारे अर्तुगरुल वहाँ से नोयान साहब आ गए और सारे मंगोल आ गए। मंगोल उसने कहा कि, और कोचाबाश भी उनकी तरफ हो गया और उसको आइडिया हो गया कि यार कोचाबाश ही गद्दार है। गुस्से में हो गया तुतकिन ने कहा तुम गद्दार। उसके दिमाग में अर्तुगरुल की सारी बातें घूम रही थी। उसने एकदम से हमला कर दिया। हमला हुआ। यहाँ पे सीज़न आई थिंक 33 का एपिसोड का एंड हुआ। 34 के स्टार्ट पे लड़ाई हो रही है और अर्तुगरुल तुतकिन को तलवार गिर गई, सब मारे गए उसके सिपाही बेचारे, और तुतकिन को भी तकरीबन मार के फेंक दिया। और कोचाबाश को उसने कुट लगाई नोयान ने कि अब तुम जाओ, कि तुम लगे ना कि तुम ज़ख्मी हो, तुम जाओ कहो कि यार अर्तुगरुल ने तुतकिन को मार दिया है। जिरगा चल रहा है, जब कबीले में जिरगा चल रहा है। जिरगे में ये हुआ कि जिरगे में क्या ज़ाहिर करनी है कि ज़ाहिर ये करना है कि यार अर्तुगरुल जो है गद्दार नहीं है। सब जो सरदारान है जो बैठे हुए जिरगा कह रहे हैं कि नहीं अर्तुगरुल गद्दार है, आप लोग को हमने ये दिया अपना सारा मवेशी वफाए तो, लेकिन आप लोगों ने हमारे साथ गलत किया। लेकिन एकदम में सरदार खड़ा हो गया कोर को। तो उसने कहा कि यार, उसने एक कहानी सुनाई कि जब हम मंगोलों से लड़के आए थे और अर्तुगरुल पैदा होने वाला था तो सुलेमान शाह की हालत बहुत ख़राब थी, मंगोलों से वो मरने वाला था। उसको मैंने आर्तुक जो दबीब था उसके हवाले कर दिया। उसने उसकी जो कि अर्तुगरुल के देने पैदा हो गया, मैंने जाके अर्तुगरुल उसको आवाज़ दिया। अर्तुगरुल ने अपने छोटे हाथों से अपने बाप का हाथ पकड़ा और सुलेमान शाह में एकदम से जान आ गई। वाह, इस तरह हुआ, इस तरह हो गया। कहानी समझ गए उम्मीद है आप लोग। अच्छा, हुआ इस तरह, ये कहानी सुना दी। और उसने कहा कि मैं उसको बचपन से देखता आ रहा हूँ, वो गद्दार नहीं है। इतनी देर से कोचाबाश आ जाता है। कोचाबाश कहता है ज़ख्मी होता है, कहता है अर्तुगरुल ने हम पे हमला किया, तुतकिन भाई शेरों की तरह लड़ रहे थे, मैं बेहोश हो गया। जब उठा तो तुतकिन सारी लाशें मेरे इर्द थी, लेकिन तुतकिन भाई वहाँ पे नहीं थे। मामू तो बेहोश हो गया। थक गया हो यार, चल अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा, एकदम 5 एपिसोड समरी बताना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अच्छा, अब इस तरह हुआ कि अर्तुगरुल, वो मामू ने कहा कि जब जिस दिन मैंने तुम्हारे कबीले में पनाह दी थी वो दिन मैं कोसता हूँ उस दिन को ना। अब ये हो गया हैमा खानम परेशान कि अब क्या होगा। अर्तुगरुल परेशान। अर्तुगरुल गोंदोक्तू कहता है ना, गोंदोक्तू माँ के पास जाते कहता है कि यार आप मुझे नहीं बता रही, आपको सब कुछ पता है, क्यों? क्योंकि आप मेरी मैं आपकी सौतेली औलाद हूँ और अर्तुगरुल आपकी वो। तो वो माँ भी थोड़ी खफा हुई थी कि यार मेरा बेटा क्या बात कर रहा है। ये बात हो जाती है। इसके बाद अर्तुगरुल को कहता है कि यार आप मुझे बताएं। तो फिर वो हैमा खानम उसको गोंदोक्तू को बताती है कि यार इस तस्वीर ने अर्तुगरुल बहुत ज़रूरी काम पे गया हुआ है, और अर्तुगरुल हमें ये भी पता चल गया वो जो काम है वो हमें किसने बताया, तुम्हारे भाई सुंगरतिकिन ने। तो सब खुश हो जाते हैं। अच्छा, आगे ये कुछ होता है। अब ये कोरको आर्तुक वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो जो गेगली की जो गुफा केव होती है, सुरंग होती है, उसके अंदर वो बैठे होते हैं। ये अर्तुगरुल बैठा होता है, दुआन ये सारे बैठे, हलीमा सुल्तान और दिल दमीरी बैठे होते हैं। तो ये बैठे होते हैं। अब वहाँ पे आर्तुक आ जाता है। आर्तुक आता है। आर्तुक कहता है कि यार इस तरह सीने के हम आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा है। वो कहता है अच्छा, कहता है यार मैंने तो इस तरह नहीं किया, कुछ इस तरह हुआ है कि कोचाबाश गद्दार है, वो बाद में लाया है और मंगोलों को वो लाया है, मंगोल ने उसको मार दिया, चलो हम उसकी लाश ढूंढेंगे, आप जाए कबीले चला जाता है। वो लाश ढूंढने निकल जाते हैं। अर्तुगरुल, दुआन, बमसी, तुर्गुत निकल गए हैं उसकी लाश ढूंढने। ढूंढ। अब ये हलीमा सुल्तान और दिली ज़मीर जो है वो कभी उसकी जो वो है ना सुरंग जो है केकली के उसमें बैठे हुए, वहाँ पे इब्नुल अरबी आ गए। इब्नुल अरबी के साथ उन्होंने खाना खाया। इब्नुल अरबी उसको मतलब वही फ़लसफ़ी बातें करता रहा और वही जो इस्लाम की बातें हैं मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, वो करता रहा। और इस तरह हुआ कि अभी कबीले में यह हुआ कि जो गोंदोक्तू है ना, गोंदोक्तू तो उसके पास गया, कहते हैं कोचाबाश के पास। तो कोचाबाश के उसने कहा कि यार तुमने मेरी जान बचाई थी, लेकिन तुम मुझे सच बताओगे इस तरह हुआ? उसने कहा हाँ इस तरह ही हुआ। अब वो बाहर निकला और सारे सिपाहियों से बात की कि यार हम जाएंगे, उनको पकड़ के लाएंगे। और कुमुश्ता के निकला कि आपको मैं अकेला जाने नहीं दूँगा, आप मेरे साथ चलेंगे ना। तो वो कहता ठीक है। अब ये लोग निकल गए अर्तुगरुल के ताक़ुब में। अर्तुगरुल भी निकला हुआ है तुतकिन की लाश ढूंढने ना। अब इतनी देर में इस तरह हुआ कि एक जगह पे इन दोनों भाइयों का आमना सामना हो गया। उसने इसको बताया कि कोचाबाश गद्दार है, इस तरह हुआ, मंगोलों ने उसको मारा, मैंने नहीं कुछ किया। उसने कहा तुम मेरे साथ चलो। गोंदोक्तू ने कहा अर्तुगरुल कहते नहीं, आप लोग थोड़ा सब्र करें ना। अब ये हो गया। आई थिंक सो यहाँ पे एपिसोड 35 का एंड हो गया। 36 का स्टार्ट बहुत मज़े का है।
उम्मीद है आप लोगों को समरी पसंद होगी। मैंने बीमारी की हालत में आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है, इसको ज़रूर लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग कैसी लगी। वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में दबा देना। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।